हेलो एवरीवन, आज हम लोग कक्षा 6 भूगोल का अध्याय 4 मानचित्र का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, मानचित्र के 3 घटक कौन कौन से हैं? उत्तर, मानचित्र के 3 मुख्य घटक दूरी, दिशा और प्रतीक है। मानचित्र के कितने घटक हैं? 3 घटक है, दूरी, दिशा और प्रतीक। दूसरा प्रश्न, प्रधान दिशाएं कौन कौन से हैं? प्रधान दिशाएं 4 होती है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। प्रधान दिशाएं कितनी हैं? प्रधान दिशाएं 4 है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। तीसरा प्रश्न, मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? उत्तर, मानचित्र का पैमाना वह अनुपात है जिससे मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का पता चलता है। मानचित्र क्या है? मानचित्र का पैमाना वह अनुपात है जिससे मानचित्र पर दिखाई गई दूरी और धरातल की वास्तविक दूरी का पता चलता है। जैसे मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर लिखा होता है, उसका मतलब होता है 50 किलोमीटर। चौथा प्रश्न, ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं, क्यों? उत्तर, मानचित्र को आसानी से कहीं भी ले जाया और देखा जा सकता है। इससे किसी स्थान की जानकारी ग्लोब की तुलना में अधिक विस्तृत होती है, इसलिए मानचित्र ग्लोब की अपेक्षा अधिक सहायक होते हैं। पांचवा प्रश्न, मानचित्र एवं खाका के बीच के अंतर बताइए। उत्तर, मानचित्र में बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है। मानचित्र में क्या होता है? बड़े क्षेत्र को छोटे पैमाने पर दिखाया जाता है, और खाका में छोटे क्षेत्र को बड़े पैमाने पर और अधिक विस्तृत रूप में दिखाया जाता है। छठा प्रश्न, कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रस्तुत करता है? बड़े पैमाने का मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें किसी छोटे क्षेत्र की सड़कें, गांव, नदियां आदि को विस्तृत से दिखाया जाता है। सातवां प्रश्न, प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीक मानचित्र पर अलग अलग वस्तुओं को चिन्हों द्वारा दिखाते हैं, जिससे मानचित्र को पढ़ना और जानकारी देना आसान हो जाता है। जैसे प्रतीक दूसरा प्रश्न, सही उत्तर पर सही चिन्ह लगाइए। पहला, वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? क, भौतिक मानचित्र, ख, थीमेटिक मानचित्र या ग, राजनीतिक मानचित्र। इसका सही आंसर है ख, थीमेटिक मानचित्र। व्याख्या, थीमेटिक मानचित्र किसी एक विषय जैसे वृक्षों के वितरण, वर्षा, जनसंख्या आदि को दर्शाते हैं। थीमेटिक मानचित्र क्या दर्शाते हैं? वृक्षों के वितरण, वर्षा, जनसंख्या आदि को दिखाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। दूसरा, नीले रंग का इस्तेमाल किससे दिखाने के लिए किया जाता है? क, जलाशय, ख, पर्वत या ग, मैदान। इसका सही आंसर है क, जलाशय। व्याख्या, मानचित्रों में जलाशय जैसे नदियाँ, झीलें, समुद्र आदि को नीले रंग से दर्शाया जाता है। तीसरा प्रश्न, दिशा सूचक का उपयोग किया जाता है? क, प्रतीकों को दिखाने के लिए, ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, ग, दूरी मापने के लिए। इसका सही आंसर है ख, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। व्याख्या, दिशा सूचक यानी कंपास की सहायता से हम मुख्य दिशाओं का पता लगाते हैं। चौथा प्रश्न, पैमाना आवश्यक है? क, मानचित्र के लिए, ख, रेखाचित्र के लिए, ग, प्रतीकों के लिए। इसका सही आंसर है क, मानचित्रों के लिए। व्याख्या, मानचित्रों में पैमाना आवश्यक होता है ताकि वास्तविक दूरी का अनुमान लगाया जा सके।